चंदिया हजारा के वजूद को बचाने के लिए वन विभाग शारदा नदी में चैनलाइजेशन का कार्य करने की कब देगा एनओसी। जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर स्थित ग्राम पंचायत चंदिया हजारा में शारदा नदी से अपने गांव के वजूद को बचाने के लिए ग्रामीण क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा ये क्रमिक अनशन आज 46वें दिन भी जारी रहा। अनशनकारी शारदा नदी के द्वारा हो रही भूकटान तथा बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान कराने के लिए शासन से मांग कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि कुछ साल पहले ग्रामीणों की मांग पर शारदा नदी में ड्रेजिंग द्वारा चैनलाइजेशन के तहत कार्य करने के लिए संबंधित कंपनी ने अपने लाव लश्कर के साथ कार्यस्थल पर आकर डेरा डाल दिया था, लेकिन वन विभाग ने एनओसी का हवाला देते हुए कार्य नहीं होने दिया था। उधर शारदा नदी भू कटान करती हुई चंदिया हजारा गांव की तरफ बढ़ रही है। इसको लेकर ग्रामीणों को पता है कि अगर शारदा नदी में चैनलाइजेशन का कार्य नहीं हुआ तो अगले साल की बरसात का मौसम उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है और उसके बाद होने वाले उन हालातों को सोचकर ग्रामीणों की रूह कांप जा रही है, क्योंकि उन्होंने ट्रांस शारदा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का शारदा नदी में समाने का वह भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा था। उधर 46 दिनों से क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिले से लेकर राजधानी तक कई अधिकारियों व मंत्रियों की चौखट पर जाकर इस समस्या से निजात पाने के लिए गुहार लगाई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ग्रामीणों के लिए राहत की बात यह रही कि जनपद के सांसद वरुण गांधी ने कुछ दिन पहले क्रमिक अनशन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया था और चंदिया हजारा गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए माननीय सांसद हरसंभव प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी ओर अनशनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका क्रमिक अनशन जारी रहेगा। संवाददाता रंजीत सिंह भिंडर की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ग्राम बचाओ, ग्राम बचाओ, छत्र बचाओ, छत्र बचाओ। मैं चंदिया हजारा तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। हम लोग ये भूख हड़ताल पिछले 45 दिन से चले आ रहे हैं। हम लोगों का अभी तक सरकार ना देखने आ रहा है, ना बड़े अधिकारी आया, ना कोई कार्रवाई हुआ। जो 2019-20 में एक चैनलाइजेशन का मशीन आया था, वो मशीन एनओसी ना मिलने के वजह से वो मशीन वापस चला गया और इस साल हम लोगों का 55 किसानों का खेत कटकर लगभग 200 एकड़ खेत कट के नदी में समा चुकी है। अब हम लोग अगर ये सरकार तत्काल कोई व्यवस्था नहीं करता है तो हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे व वोट बहिष्कार करने के लिए भी बाध्य होंगे। हम लोग यहाँ पे 45 दिन से लगातार भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों ने मुख्य 3 मांग है। हमारे जो शारदा नदी के उसके पुराने बहाव को चैनलाइजेशन द्वारा खोलना और हमारी इस बाढ़ जो बाढ़ आते हैं क्षेत्र में उसका एक स्थायी समाधान करना और हमारे सबसे बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र का 200 से 250 एकड़ जमीन जो नदी में समा चुकी है, उस जमीन के बदले जमीन की मांग। इन 3 मुख्य मांगों को लेकर हम लोग लगातार क्रमिक भूख हड़ताल में 45 दिन से है, लेकिन सरकार हमारी हर मांग हमारी इधर अनदेखी कर रही है। अगर सरकार इस तरह का रवैया दिखाते रहे तो हम लोग एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो जिला में जाके भी हम लोग चक्का जाम करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम लोग अपना वोट का भी बहिष्कार करेंगे। मैं राजेश गिरी एडवोकेट, प्रधान गोला देहात, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को दशहरा और नवरात्र की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, खुशियाँ मनाएं। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ग्राम बचाओ, ग्राम बचाओ, छत्र बचाओ, छत्र बचाओ। है। मैं चंदिया हजरा तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। हम लोग ये भूख हड़ताल पिछले 45 दिन से चले आ रहे हैं हम लोगों का। अभी तक सरकार ना देखने आ रहा है, ना बड़े अधिकारी आया, ना कोई कार्रवाई हुआ। जो 2019-20 में एक चैनलाइजेशन का मशीन आया था, वो मशीन एनओसी ना मिलने के वजह से वो मशीन वापस चला गया। और इस साल हम लोगों का 55 किसानों का खेत कटकर लगभग 200 एकड़ खेत कट के नदी में समा चुकी है। अब हम लोग अगर ये सरकार तत्काल कोई व्यवस्था नहीं करता है तो हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे व वोट बहिष्कार करने के लिए भी बाध्य होंगे। हैं। हम लोग यहाँ पे 45 दिन से लगातार भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों ने मुख्य 3 मांग है। हमारे जो शारदा नदी के उसके पुराने बहाव को चैनलाइजेशन द्वारा खोलना, और हमारी इस बाड़मर जो बाढ़ आते हैं क्षेत्र में उसका एक स्थायी समाधान करना, और हमारे सबसे बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र का 200 से 250 एकड़ जमीन जो नदी में समा चुकी है, उस जमीन के बदले जमीन की मांग। इन 3 मुख्य मांगों को लेकर हम लोग लगातार क्रमिक भूख हड़ताल में 45 दिन से है, लेकिन सरकार हमारी हर मांग हमारी इधर अनदेखी कर रही है। अगर सरकार इस तरह का रवैया दिखाते रहे तो हम लोग एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो जिला में जाके भी हम लोग चक्का जाम करेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम लोग अपना वोट का भी बहिष्कार करेंगे। मैं राजेश गिरी एडवोकेट, प्रधान गोला देहात, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को दशहरा और नवरात्र की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, खुशियां मनाएं। जय हिंद, जय भारत।